हालांकि एक ऐसी परंपरा होती है, शुरू में हम लोग करा लेते हैं, लेकिन कार्यक्रम में उपस्थित श्री कारिका कुलेर जी, सिस्टर लीलाल जी, यहाँ पर बैठे सभी मेरे बुजुर्ग माता पिता भाई बहन, जितने भी शुरू करेंगे हम श्री दुनिया के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आदरणीय मेरे उपस्थित बुजुर्ग और जो दोस्तों ने आप देख रहे हैं दनेगी। आज हमारे ग्राम में करुणा समाज सेवा संस्थान द्वारा जो 2 साल पूर्व परियोजना जो है स्टार्ट की गई थी कोटद्वार के द्वारा, यहाँ पे जो है वो है सेंट मैरी भिक्का वाला। तो इनके द्वारा 2 सालों विगत 2 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, यहाँ पे समाज सेवा की गई है, उनका विवरण आज ये देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करुणा समाज सेवा संस्था कोटद्वार की एक उपशाखा है जो हमारे जनपद बिजनौर के भिक्कावाला में संचालित है। इस शाखा ने इस क्षेत्र में 2 वर्ष का एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है कमजोर ग्रामीण समुदायों का सतत आजीविका विकास, और ये कार्यक्रम जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक चला। इन 2 वर्षों के दौरान रोजगार के साधन, कृषि क्षेत्र में विकास और स्वास्थ्य सेवाओं, पशु पालन सेवा इत्यादि के यहाँ प्रशिक्षण दिए गए, ग्रामीणों में जागृति लाई गई। आज उसका समापन समारोह मनाया जा रहा है, और चूंकि ये परियोजना इसी स्टेज से प्रारंभ हुई थी और हमारे जो क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक गांव हैं, 12 कॉलोनियां हैं, उन सभी में कार्यक्रम वृहद रूप में चला है, लोगों को लाभ मिला है। ये मेरे पास महिलाएं बैठी हुई हैं, इन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कुछ ना कुछ रोजगार वो कमा रही हैं। अरे नहीं सब ये कहाँ बैठता है? जिले में नहीं बैठता है। ये तहसील साइड यहाँ पर इसे काटो भाई साहब, यहाँ लिखो। अरे साहब अब मत करो, कटिंग मत करो, नहीं कटिंग करना पड़ेगा, कच्ची दोबारा बनानी पड़ेगी, ऐसा है ना? 8 होगा जो उसका जगह है ना। भारतीय संस्कृति में यह एक परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान देवता और देवी तुल्य करते हैं। जब वो हमारे बीच होते हैं तो हम समझते हैं कि ईश्वर से मिलने वाले समस्त आशीर्वाद उन देवी देवताओं के पधारने से अवश्य हमें मिल रहे हैं। और मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सबके लिए बजाते रहिए। करुणा समाज सेवा संस्था के द्वारा विकास क्षेत्र अफजलगढ़ में एक परियोजना चलाई गई जो 2 वर्ष तक चली, जो कमजोर और असहाय वर्गों के लिए थी। उसी परियोजना का शुभारंभ इस मंच से हुआ था। आज 2 वर्ष के बाद उसका समापन है, और समापन समारोह के आप सभी साक्षी हैं। इस मौके पर हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ हमारे और ग्रामीण जो आए हैं कृपया स्थान ग्रहण करें। और अभी हमारे बीच में संस्था के निदेशक फादर बाबू जो कोटद्वार से हमारे बीच आ रहे हैं, उनका भी मंच पर हम तिलक के साथ स्वागत करेंगे। उनके साथ अन्य फादरगण भी हैं, तो जोरदार तालियां उनके लिए भी बजेंगी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस पूरे क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस परियोजना को चलाने का बीड़ा उठाया। बड़ा मुश्किल और कठिन था, लेकिन उन्होंने इसको कर दिखाया है। फादर बाबू कृपया स्थान ग्रहण करेंगे इधर, और उनका तिलक भी कर स्वागत कीजिए। इसके बाद ईश्वर वंदना होगी। वंदना वाली टीम कृपया इधर पहुंचे। श्रद्धेय फादर बाबू हमारे बीच मौजूद, कृपया स्थान ग्रहण करेंगे।
इस समस्त प्रकृति के बारे में अगर कहा जाए, ब्रह्मांड और ब्रह्मा का वो अंश जो हम सब में विद्यमान है, वंदना कर परम पिता परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। कृपया ईश्वर वंदना वाली टीम जोर से दोहराएंगे तो अच्छा है। वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाते हैं हम। हृदय में मेरे ईश्वर, हृदय में मेरे ब्रह्मा, हृदय में मेरे भगवान, तेरे सामने अपने पापों को लाकर रखते हैं हम, तेरी वंदना करते हैं हम। इसी वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, गति देंगे। और मैं चाहूंगा हमारी संस्था के जो निदेशक श्रद्धेय फादर बाबू हैं, कृपया मंच पर आएंगे और स्वागत भाषण औपचारिक रूप से हमारे बीच बैठे। गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी। आज के समारोह के मुख्य अतिथि वन क्षेत्राधिकारी का टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ के श्री इंद्र सिंह बिष्ट जी, किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री मदन सिंह राणा जी, विभिन्न गांवों से यहाँ पर पधारे सम्मान्य प्रधानगण, वार्ड मेंबर्स, देवियों, सज्जनों, आप सबको प्रणाम। करुणा समाज सेवा संस्था द्वारा विगत 50 सालों से हमारे क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को हम अंजाम देते आए हैं और कैथोलिक प्रांत के द्वारा हमारे इस जिला बिजनौर में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज सेवा में संस्था ने इन बीते 50 वर्षों में बहुत ही अद्भुत कार्य किए हैं और इसमें हम सभी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसमें बिकावाड़ा क्षेत्र में, इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों में करुणा समाज सेवा संस्था द्वारा किए गए अद्भुत सामाजिक गतिविधियों के बारे में यदि हम चिंतन करें तो इसका जो खासकर बीते 2 वर्षों में हमने यहाँ पर लगभग 15 गांवों को चुनकर वहां के विभिन्न लोगों के बीच में, खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए हमने विभिन्न गतिविधियों को चलाए। सबसे पहले हमने उन कमजोर परिवारों को चुना। 15 गांवों में जाकर हमारे कार्यकर्तागण घर घर जाके उन परिवारों को चुना जिनको हमारी मदद की जरूरत है। इसके बाद हमने आत्मनिर्भर बनने के लिए रास्ते बताए और स्वयं सहायता समूह के गठन के द्वारा बचत कार्यों को आगे बढ़ाया और आज वे पिछले 2 सालों के दौरान खुद अपने कार्यों को, बचत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज काबिल है। न केवल हमने उनको बचत की जानकारियां दी, बल्कि कई
जानकारी, चाहे वो सरकारी योजनाओं के बारे में हो या स्वास्थ्य के बारे में हो, आजीविका के बारे में हो या अन्य सामाजिक जानकारियां हो, यह सब हम इन समूह के द्वारा देने के लिए हमने प्रयास किए हैं। और हमारे किशोरी बालिकाओं के लिए हमने उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमने टेलरिंग और ब्यूटिशियन की प्रशिक्षण दी। अलग अलग गांवों में प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधान लोग, वार्ड मेंबर्स, उनको पंचायत राज के रूप में, पंचायत राज के बारे में जानकारियां दी और उनके हक के बारे में और उनके द्वारा क्या क्या सामाजिक विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने उनको जानकारियां दी। इस प्रकार एक सुशासन के लिए एक अच्छी नींव रखने के लिए हमारे कार्यकर्तागण इस परियोजना के द्वारा प्रयास किए हैं। साथ साथ हमारी एक मुख्य उद्देश्य रहा है, करुणा समाज सेवा संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है कि हम सरकार और जनता के बीच में एक पुल के रूप में कार्य करें, एक माध्यम के रूप में कार्य। माननीय लोगों की ओर से, करुणा समाज सेवा संस्था की ओर से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ साथ में यहाँ के ब्लॉक किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री मदन सिंह राणा जी को करुणा संस्था और आप सभी की ओर से हार्दिक। मैं उन सभी प्रधान लोग और वार्ड मेंबर्स में व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बीते 2 साल में हमें पूरी तरह से अपना सहयोग देकर इस परियोजना को सफल बनाने के लिए बहुत अथक परिश्रम किए हैं, भूमिका निभाए हैं। इस मंच से मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और करुणा संस्था की ओर से, सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं। साथ साथ मैं करुणा समाज सेवा संस्था से यहाँ पर आए सदैव फादर टीजो, सदैव फादर सिंटो और सिस्टर लिलिया जो इस परियोजना का सुपरवाइजर रहे हैं, उनकी देखरेख में और यहाँ पर यह परियोजना संपन्न हुआ है, उनको भी इस समारोह में सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मेरे साथी लोग इंदर और अन्य प्रेरकगण को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए, इस परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए और अन्य गतिविधियों को संपन्न कराने के लिए बीते 2 सालों में बहुत ही कठिन मेहनत किए हैं। मैं सभी की ओर से उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके जो प्रयास है, उसका परिश्रम है, उसका परिणाम आगे भी यहाँ के लोगों को मिलता रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं उनको भी धन्यवाद एवं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर इस समारोह में पधारे ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी संस्कृति और पूरी प्रकृति हम जानते हैं ईश्वर से संचालित है और भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार हमें अग्नि से पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब परिचय भी यहाँ हो गया है और आगे बढ़ने से पूर्व हम दीप प्रज्वलन करेंगे। इस ज्योति को सभी ग्रहण करेंगे। दीप प्रज्वलन हालांकि एक ऐसी परंपरा होती है, शुरू में हम लोग करा लेते हैं, लेकिन यहाँ जब तक हमारा एक दूसरे से परिचय ना हो, हम ना जान पाए कौन लोग हैं, तब तक निश्चित नहीं था। और अब सब जानते हैं, हम ईश्वर से मिलने वाली इस ज्योति को ग्रहण करें और
सद्भाव और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए उस परमपिता ईश्वर भगवान से सभी की समृद्धि और सच्चाई भाईचारे की कामना करते हैं। यह ऊर्जा सतत हमारे जीवन में साथ रहे। जितने भी इसके साथी हैं सभी को ईश्वर का मुक्ति अवश्य प्राप्त हो और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए, स्वास्थ्य उत्तम रहे। बुजुर्गों के लिए भी हम इस ऊर्जा के संचार की कामना करते हैं। इस अवसर पर हमारे करुणा समाज सेवा संस्था हमारे इस क्षेत्र में और सेक्रेटरी जी ने उस प्रशिक्षण को सफल बनाया। विभिन्न ग्रामों के प्रधान व सदस्य, आशा आंगनबाड़ी आदि को पंचायत राज की जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा है सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, जो हमने लालबाग, टांडा, फतेहपुर धारा, कादराबाद इत्यादि गांव में 182 किशोरियों को सिलाई प्रशिक्षण संचालित कर उनको रोजगार का अवसर दिया है। उसके बाद ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, जो कि मीरापुर मोदीवाला, चकफेरी, नारायणवाला, हिली बस्ती, गलिया एक 251 किशोरियों को ब्यूटी पार्लर संचालित कर उनको भी रोजगार से लाभान्वित किया। उसके बाद हम 15 गांव में चयनित पात्र लोगों को मुर्गी के चूजों का वितरण किया, जिसमें कि वह उनके अंडे बेचकर महीने में 10,780 प्रति माह इनकम कर रहे हैं। उसके बाद में ब्लॉक एंड जिला स्तरीय नेटवर्क कार्यक्रम के द्वारा हमने सामूहिक विवाह योजना 6 फॉर्म भरवा के शादी करवाई, मृत्यु प्रमाण पत्र 11 बनवाए, शौचालय ऑनलाइन करवाकर 77, आय प्रमाण पत्र 17, मूल निवास प्रमाण पत्र 19, विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना की ओर से 13 किशोरियों को सिलाई मशीन फ्री उपलब्ध करवाई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवास बनवाए, जाति प्रमाण पत्र 10 बनवाए, विधवा बहन लोगों की 15 पेंशन सरकार द्वारा मिलकर के हमने करवाई है। वृद्धा पेंशन 19 माताओं की पेंशन बनवाई, नरेगा जॉब कार्ड 33 लोगों को बनवाए और विधवा पेंशन 5 बनवाई। आयुष्मान कार्ड 40 बनवाए। मुख्यमंत्री बाल विकास योजना, जिन बहनों के हस्बैंड खत्म हो जाया करते हैं, उन बहनों को हमने 11 बहनों के फॉर्म भरवा करके लाभान्वित किया। और इस वर्ष आधार कार्ड 5, पारिवारिक लाभ योजना, जिनके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं उनको जो योजना का लाभ 4 दिलवाया, 4 महिलाओं को। उसके बाद कुछ पहचान पत्र 3 बनवाए, यूडीआईडी कार्ड 14, एनआरएलएम से प्राइवेट समूह को 5 को जोड़ा और विकलांग प्रमाण पत्र 25, आभा आईडी 2150 आभा आईडी बनवाई आशाओं के साथ मिलकर के। जो दिव्यांग भाई है उनको बैटरी वाली रिक्शा, जिसकी एक रिक्शा की कीमत 50,000 रुपए है, वो हमने 4 लाभार्थियों को बैटरी वाली रिक्शा हमारे कासमपुर गढ़ी ब्लॉक में कैंप लगा था, एलिम को सरकारी एनजीओ की तरफ से
वो 4 लोगों को हमने वो रिक्शा दिलवाई और 3 लोगों को ट्राईसाइकिल, जो हाथ से चलाते हैं, ट्राईसाइकिल दिलवाई। करुणा समाज सेवा संस्था कोटद्वार में जो एनिमेशन कोर्स चल रहा है, उसमें हमने इस वर्ष 6 छात्रों को भेज करके उनको रोजगार से जोड़ा। और इस वर्ष 2025 जनवरी से हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन इससे पहले पूर्व हमने 12 छात्रों को भेज करके उनको रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया, जो कि इस समय वो 12 छात्र अपने काम करके अपने परिवार के पालन पोषण कर रहे हैं। 50 चयनित लोगों को 100 बकरी वितरण की गई, जिसमें कि 95 बच्चे उन परिवारों में हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह रावत जी से कृपया वह मंच पर आए और अपने विचार हमारे बीच बांटे। जैसा कि चलता है कि सेवानिवृत्त, रिटायर्ड, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन कैप्टन वो कभी रिटायर नहीं होते। तो हम स्वागत करते हैं मंच से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी साहब, आपने मुझे अवसर दिया है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। उसके लिए मैं आपको माइक थोड़ा आगे माइक कार्यक्रम में उपस्थित संस्था भिक्कावाला शांतिनगर द्वारा संचालित इस परियोजना समापन कार्यक्रम में उपस्थित तमाम सज्जनों का, मातृशक्ति का, बच्चों का मैं गांव की तरफ से और अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ऑनरेरी कैप्टन भूपेंद्र सिंह रावत, पुत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री मुकुंद सिंह रावत, ग्राम भिक्कावाला का निवासी हूं और भारतीय सेना में 28 साल सेवा देने के उपरांत 31 अगस्त 1991 को सेवानिवृत्त हुआ हूं और तब से अब तक मैं आप लोगों के बीच में हूं। वर्तमान में मैं पूर्व सैनिक संगठन, जो कि हमारी भी एक स्वयंसेवी संस्था है और निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा करते हैं, विशेष करके 12 कॉलोनी के अंदर हमारे पूर्व सैनिक निवास करते हैं। उनके परिवार और पूर्व सैनिक विभिन्न किस्म की समस्याओं से जूझते रहते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं बदली होती रहती हैं, जिसके अभाव में उनको जानकारी न होने के कारण समस्या पैदा होती है। इन सभी समस्याओं का हम निराकरण करते हैं और वर्तमान में मैं अपने पूर्व सैनिक संगठन अफजलगढ़ क्षेत्र कादराबाद का संरक्षक हूँ। इससे पहले संगठन का सचिव के रूप में मैं 8 साल तक सेवा दे चुका हूँ और वर्तमान में इस सेवा को से हमारे साथी जो है चला रहे हैं। हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, डीएम साहब आ रहे हैं, एसडीएम साहब आ रहे हैं। तो हमारी कुछ क्षेत्रीय समस्याएं थी जिनको हम उनके माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मंच भी हमको जो है, ये सारी जो उनके अभाव में हमको महसूस हो रहा है कि वो ना आने की वजह से हमें दिक्कत हो रही है और हम अपनी बातों पर नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये संस्था स्वयं एक सक्षम संस्था है जो कि जनहित में काम कर रही है। अपनी समस्याओं को लेकर के हमने ज्ञापन भी तैयार किया है, जिसको कि मैं सुनकर के आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उनके समक्ष रखना चाहता था मुद्दों को। सबसे पहले तो हमें हमारा सौभाग्य कि यहाँ पर हमारे जो है कारबेट प्रशासन के प्रतिनिधि
आए हुए हैं वो हमारी बातों को सुनेंगे, उन पर गौर करेंगे और सहानुभूति पूर्वक उस पर चिंतन करेंगे। हम लोगों को बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी कि हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सब लोग भुक्तभोगी हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो उत्पन्न हो रही है वो है जंगली जानवर। जंगली जानवरों ने हमारे जो है 5 नंबर ब्लॉक बल्कि सीमा से जुड़े जितने भी हमारे कृषि क्षेत्र है उसको तहस नहस करके रखा हुआ है। रोजाना 4 या 5 हाथी आ रहे हैं और वो खड़ी फसल को रौंद जाने, चाहे वो गन्ने की फसल हो चाहे वो गेहूं की फसल हो। तो सब जानते हैं कृषि काम कर रहे हैं, सब जानते हैं इसी को कि आजकल जो है इसी चीज को पैदा करने में कितनी लागत लग रही है। इसके बाद जब वो सुबह खेते पहुंचते हैं तो उसके बाद उसको तहस नहस पाते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी ये खुद स्वयं सोचने वाली बात है। तो हम लोग काफी पीड़ित हैं इस तजुर्बे को लेकर के कि हमारे किसान जो है किस तरह से जूझ रहे हैं वर्तमान समस्या से, बल्कि ये कहो कि उनके सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो चुका है। जंगली जानवरों पर जो हमारा कार्बेट प्रशासन सोचने वाली बात यह है वैसे कि मतलब क्यों ना ऐसे मतलब कोई ठोस योजना बनाई जाए जिससे पशुओं का खुले रूप से जो हमारे क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में जो आवागमन हो रहा है उसको रोका जा सके, कम किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां से उनको खुली छूट मिली हुई है, वो लोग आराम से बैठे हुए हैं और जब उनके पास जाओ तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम हमारे हाथी कुछ नहीं, वो आपके क्षेत्र में जा सके जो हमारे बात नहीं। तो इस मुद्दे को अगर हम इस स्तर से भी अगर डिस्कस करें तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई समाधान निकलेगा। इसमें मुख्य जो है भूमिका ठोस प्रयास करने की है वो है सीमा दीवार। सीमा दीवार को बने हुए 28 साल के लगभग हो चुके हैं और जब शुरू में इस तरह से ये योजना चली थी तो उस टाइम पर मानकों के हिसाब से सीमा दीवार नहीं बनाई गई। उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी बहुत निम्न कोटि का लगा हुआ है और उसकी जो हाइट होनी चाहिए थी वो भी प्रॉपर नहीं है। इसलिए बार बार वो टूट की जा रही है और उसको रिपेयर करने के लिए हम अगर रखें तो बेकार है। उसमें जो है सिर्फ धन की हानि हो बाकी कुछ नहीं है। तो हमारे लिए प्रार्थना है हम लोगों की कि मतलब कंप्लीट जो हमारा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा हाथियों से जो है ग्रसित है उसका उच्च स्तर से दोनों जो है राज्य के शासनाधिकारियों के माध्यम से राजनीतिक माध्यम से उसका जो है सर्वे करवाया जाए और कंप्लीट नई दीवार बनवाई जाए। दूसरा, हम अगर अपने लोकल अधिकारी से बात करें तो हाथ खड़े कर देते कि हमारे क्षेत्र में हमारी व्यवस्था नहीं है या हमारी जो है हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी हो सकती है कि सीमा दीवार के आसपास जो है नई तकनीक के हिसाब से सौर ऊर्जा लगाई जाए। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब बिल्कुल टोटल 100% बंद हो सके, नहीं जानवर है वो आ सकता है कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जिस हिसाब से अभी आ रहा है जो हमारा तहस नहस कर रहा है खेती का वो जो है ऐसा ही नहीं हो चुका है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने यही है। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे क्षेत्र में जो एक पूर्व सैनिक को जो है गुलदार ने उस पर आक्रमण कर लिया था। 5 नंबर ब्लॉक का जो चेकरोड जो कालागढ़ की तरफ जा रही इसी रोड से जो कालागढ़ की तरफ जो रास्ता बना वो एक ही है। इसका हम आभारी हैं कि उन्होंने बहुत कुछ हमारे क्षेत्र में जैसा कि जो है प्रस्तुत किए थे अपने जो है उपलब्ध यहाँ, तो उसके हम उनके आभारी है कि उन्होंने किया है। और साथ ही मतलब जिससे संबंधित सेंट मैरी संस्था के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने हमको जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहल उन्होंने की थी और एक गुरुत्वपूर्ण जो है शिक्षा उन्होंने यहाँ पर जो है दी है, अभी भी दे रहे हैं। इसके बाद कुछ मुद्दे और हैं जो मैं कहना चाहता हूँ वह स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य में आप सामने देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा ढांचा तैयार किया जा चुका है, PHC जिसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर न तो डॉक्टर उपलब्ध है, न पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है, न दवाइयाँ उपलब्ध है। अब अचानक कोई
तकलीफ होती किसी को और जिस पर्पज से इसको बनाया गया हो, तो कम से कम यहाँ पर जो है जीवन रक्षक दवाइयाँ होनी चाहिए। कम से कम वो जो फर्स्ट मिलना चाहिए किसी को भी, किसी भी मतलब परिस्थिति में, इमरजेंसी में, वो वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पर जो है हमने पता नहीं क्या था, है नहीं यहाँ पर उपलब्ध। इस पर गौर करने की जरूरत है। 2 मिनट थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा। अभी क्षेत्र की जो समस्या है आपने बताई, थोड़ा आज तहसील दिवस होने के कारण अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं, या जैसे जैसे उन्हें वहां से समय मिल रहा है वो आ रहे हैं। हमारे बीच में अफजलगढ़ ब्लॉक से ब्लॉक मिशन मैनेजर श्रीमती बिमला देवी जी मौजूद हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है। आपका ज्ञापन वो यहाँ से प्राप्त कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिले के उच्च अधिकारियों को भिजवाएंगी। कृपया उन्हें ज्ञापन प्रदान कीजिए, वो सामने बैठी हुई है। जो भी ग्रामीण साथ में आना चाहते हैं उनके प्लीज साथ आए, क्योंकि समय थोड़ा कम है हमारे बीच। और भी ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आप लोग ज्ञापन के साक्षी बने। हमारे गुरुजी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, और मैं किस किस का नाम ले दूं, आप सब है। प्रधान जी है, हमारे प्रधान जी भी आए तो अच्छा है, क्योंकि एक पूरा समूह इस समस्या को लेकर चल रहा है। हमारे बीच में विनोद सिंह नेगी जी बैठे हुए हैं, आप भी साक्षी बने। सभी लोग इसका साक्षी बन करके इस समस्या को ऊपर तक पहुंचाएं ताकि वो हल हो। हालांकि करुणा समाज सेवा के मंच के दौरान ये समस्या उठी है। अभी हम जो आगे बातचीत करेंगे, जो कुछ भी मंच से अपने विचार रखेंगे, उन ग्रामीणों के बारे में रखें जो इस संस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, जो उस क्षेत्र से आए हुए हैं, उन्होंने क्या देखा है। थैंक यू। व्यवस्था पर निर्भर है। हम लोग आसपास जो इंडिकेटेड जो ट्यूबवेल खोले गए हैं, उनसे अपने लिए पानी जो है उपलब्ध करा रहे हैं अपने तौर तरीके से। और ये कार्य चल रहा है। घर घर जल की योजना चल तो रही, लेकिन बहुत जिंदगी चल रही है। जो सामने बोर्ड लगा हुआ है साइड पे, उस पर जो इसकी जो है कार्य पूरे होने की जो डेट थी वो नवंबर थी, लेकिन अभी ये जनवरी चल रहा है। और जिस हिसाब से काम चल रहा है और जिस पुअर क्वालिटी का जो मेटेरियल लग रहा है, इसमें जो काम करने वाली जो हमारे, यही कहने का मतलब है कि एक फीट पे ही जो है नल दबा लिया गया, वो कभी भी टूट सकता है, किसी को जहाँ की काम हो जाएगा। तो उस पर जरा गौर करने की आवश्यकता हमारे प्रशासनिक अधिकारी की, जिनकी भी जिम्मेवारी बनती है जल निगम की, इस पर ध्यान देने की कृपा करें और कार्य को जरा और तेजी से करवाने की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इसको और आगे गति देते हुए मैं निमंत्रण दे रहा हूं उमरपुर नथन के प्रधानपति श्री भूपेंद्र सिंह जी को कि वह मंच पर आए और संक्षेप में अपनी आज की बात कहें, जो आजीविका से जुड़ी इस परियोजना से संबंधित। मेरे फादर श्री कारिका कुलेर जी, सिस्टर लीलाल जी एवं यहाँ पर पहुंचे हुए क्षेत्र के महानुभाव ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह जी, ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह जी चंदनवाला, ग्राम प्रधान संगीता सागर उमरपुर नवतन, ग्राम प्रधान नारायणवाला वेदा सिंह जी, विकास खंड अब्दुलगढ़ से एनआरएल हमारी बहन बिमला देवी जी, किसान यूनियन से ब्लॉक अध्यक्ष मदन राणा जी, हमारे मास्टर भूपेंद्र सिंह जी, कैप्टन जी टांडा से ऋषि कुमार जी टोलवाला मंडल से मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। एवं मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, मुझे उसके लिए भी बहुत बधाई है इसकी मातृशक्ति की, जो इतनी गिनती में हमारी मातृशक्ति है। हमारी पुरुष शक्ति यहाँ पर बहुत कम मात्रा में है।
तो मैं मातृशक्ति का बहुत आराधना करता हूँ कि मेरी पंचायत कल्लूवाड़ा से भी यहाँ पर पहुंची हुई है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मुझे इस संस्था से बहुत लाभ मिला है। उन्होंने मेरी पंचायत में मेरा बहुत सहयोग कराया। मेरी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन में मेरा बहुत सहयोग करा। और अनिल सिंह नेगी जी है, कृष्णा पटियाल जी, अजय कृष्ण जी, वीरेंद्र सिंह नेगी जी, महिमानंद बरकवाल जी और कुछ नाम बाद में आपके बीच बोलने जाऊंगा। और अब मैं चाहता हूं कि मंच पर हमारी इस्लाम नगर पंचायत के प्रधान आदरणीय श्री चौधरी गीतेंद्र सिंह जी कृपया अच्छा चाहे देश की शान है, गौरव है, वो कुछ अति संक्षिप्त विचार हमारे बीच में रखेंगे। यहाँ पर बैठे सभी मेरे बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं विनोद सिंह नेगी, पूर्व सैनिक, 18 गढ़वाल राइफल से रिटायरमेंट हूँ। 1999 में 25 जून को मैंने कारगिल लड़ाई लड़ी थी और जिसमें कि मैं घायल हो गया था। और 2017 में मैं रिटायर होकर काशीपुर में ऐसे ही एक सिक्योरिटी में नौकरी करता हूँ। मैं जनवरी के इसी महीने एक अपने माता पिताजी को समर्पित एक संस्था माता पिता की रसोई नामक एक फाउंडेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें कि काशीपुर के उन माँ बापों को चिन्हित करूंगा जो कि लाचार हैं खाना बनाने में और किसी कारण बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, किसी प्रकार का भी उनको मतलब तंगी है, तो हम टिफिन सेवा शुरू कर रहे हैं वहां पर कि उनको 2 टाइम का खाना उनके घर तक पहुंचाने का। वहां पर चिन्हित होने के बाद मैं फिर अपने 12 कॉलोनी में ये काम करने जा रहा हूँ। इसके लिए आप लोग का आशीर्वाद मुझे चाहिए। बाकी ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार। जज्बा कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो सीमा हो, चाहे वो कोई गांव हो, चाहे बड़ा यहाँ पर उपस्थित आज सभी बुजुर्ग माताएं, बहनें, फादर, सिस्टर, मेरे बुजुर्ग में और मातृशक्ति सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि करुणा समाज सेवा संस्था द्वारा हमारी ग्राम पंचायत में भी 2-3 पंचायत घर और भिक्का वाला में इनके द्वारा सिलाई और हेड़ी बस्ती में ब्यूटिशियन का कोर्स, ब्यूटी पार्लर वाला कोर्स करवाया गया, जिससे यहाँ की हमारी जो बहनें हैं उस प्रशिक्षण को लेकर और ब्यूटी पार्लर के कोर्स को लेकर उन्होंने अपनी आजीविका या अपना रोजगार, स्वरोजगार चलाने में उनकी जो ये इस संस्था के द्वारा जो मदद हुई है उससे वो स्वावलंबी बनी है उनका, और आगे उस क्षेत्र में जाके अपना अपना कार्य कर सके, उनको रोजगार मिल सके। इसलिए इस संस्था को हम तहे दिल से शुक्रगुजार और धन्यवाद देना चाहते हैं। ये इनके द्वारा जो शिक्षा सेंट मैरी स्कूल है उसमें भी अति उत्तम किस्म की शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। पहले वहाँ हिंदी मीडियम था, बाद में अब आकर उन्होंने इसको इंग्लिश मीडियम में भी तब्दील कर दिया या बदल दिया है, और उसमें भी हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं एडमिशन लेके उस संस्था को भी और उससे भी हमें लाभ मिल रहा है स्कूल के द्वारा। और बकरी पालन, मुर्गी पालन इस क्षेत्र में भी इन्होंने हमारे ग्राम पंचायत हमारे क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को भी काफी लाभ पहुंचाया, जिससे जो उसका लाभ लिया है या जो लाभार्थी है उन्होंने अपनी आजीविका के सहारे से और उसका अपनी आजीविका चलाई है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मकान, जैसे मकान के क्षेत्र में भी इन्होंने भी मकान बना के या उन्हें कमरे भी दिए हैं
और पेंशन के सहयोग भी करा है, पारिवारिक लाभ का भी है, नरेंद्र भाई भी है, इन्होंने भी पेंशन का, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इनके भी ले जाकर कई बार बिजनौर और हमारे सिविल फार्म हुई है और उन लाभार्थियों को मैं लाभ दिलाया है। और यह संस्था समय समय पर विशेष काम भी करती रहती है और उनके प्रति जागरूक भी करती रहती है सारे समाज को। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सबकी समस्या यही है, हम जंगली जानवरों से हम बहुत दुखी है जितना सीमावर्ती है। सबसे पहली हमारी समस्या जंगली जानवरों की है। इस बात को मैं प्रमुखता से कहूंगा कि उस चीज का हमें हमारी आजीविका खेती पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। रेंजर साहब भी आए हैं, जब उधर से आ जाते हैं जंगली जानवर तो कह देते हैं कि वो उनके हैं यूपी वालों के, और यूपी वाले कह देते हैं उत्तराखंड वाले। इसी चक्कर में कभी वहां चले जाओ, कॉलोनी चले जाओ, कभी रेंजर। हमारी तो एक समस्या हो रहा है, हमारी रेंज जो है नगीना रेंज लगती है और इधर है अमानगढ़ रेंज, इसमें भी हमारे बहुत परेशानी है। हमें अभी लाइटें लगी हैं अमानगढ़ रेंज की, जिसमें भिक्का वाला क्षेत्र जो वो छूट गया हमारा, और जबकि यहाँ तक पहुंचा हमारे कल्लू वाला मालौनी ये सब में हमारे सीमावर्ती गांव जो है भिक्का वाला वंचित रह गया है, उसमें लाइटें नहीं लगी हैं। हम उस NGO से भी या इनके माध्यम से भी हम ये प्रार्थना करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लाइटें हमें और यहाँ तक भिक्का वाले तक और जो सीमावर्ती है आगे कालागढ़ तक भी लग जाए, तो उस NGO का धन्यवाद देंगे हम। और इसी बात को और जो बातें हैं लिखित रूप में भी दे दी है, और यही हमारी प्रमुख समस्या। और हम इस संस्था के माध्यम से भी एक बार हम पुनः अपील करेंगे कि हमारी जंगली जानवरों की समस्या को जरूर एक बार उनके कानों तक जरूर पहुंचा दें। धन्यवाद। वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है नए कोर्सेज की, पहले भी होते रहे हैं और नए कोर्सेज हैं जिसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स है और अनेक प्रकार के कोर्सेज हैं। उनके लिए अगर एडमिशन चाहते हैं तो यहाँ गजेंद्र सिंह जी मौजूद है, सिस्टर लिलिया मौजूद है, आप उनसे संपर्क करेंगे। वहाँ रियायती दरों उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं प्रशिक्षण दिए जाते हैं और रोजगार परक प्रशिक्षण है, उन्हें जरूर लाभ उठाएं इस क्षेत्र के लोग। और उसमें प्लेसमेंट भी आपकी कार्य क्षमता के अनुसार, कार्य कुशलता के अनुसार मिल रहे हैं और मिले हैं इस क्षेत्र से। और मैं चाहूंगा संस्था से जो कुछ अनुभव प्राप्त किए इस क्षेत्र से, उमरपुर नथन से हमारे बीच मौजूद गीता देवी को मैं मंच पर बुलाऊंगा, कृपया वो मंच पर आए और अपने संक्षिप्त में विचार हो माइक से जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, क्योंकि यही संस्था का काम दिखता है कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं आप सभी को नमस्कार स्वीकार। मैं करुणा समाज सेवा का आभारी हूँ के द्वारा ये बैटरी वाली रिक्शा प्राप्त कराई गई। वो रिचार्ज हो गई मैं और मैं इनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ, अपने भावी जीवन में सुखी और समृद्ध रहें और ऐसे ही गरीबों के काम देखिए हमारे राजेश भाई की जो बैटरी वाली रिक्शा हम लोगों ने सरकार के माध्यम से दिलवाई है 50,000 की, वो आज चार्ज पे लगाई है सुबह से। वो कल भूल गए थे तो आज वो अपनी ट्राई साइकिल से ही आए हैं। खुशहाली लाया है, मिजाज मस्ती का खुशहाली लाया है, मेहनतों का नतीजा साफ लाया है। आज का दिन कुछ खास है, मेहमानों को हमारे बीच ये वक्त लाया है। और मैं चाहता हूँ मुख्य अतिथि मंच पर आएंगे। हमारे बीच मौजूद श्री इंद्र सिंह बिष्ट जी, वन क्षेत्राधिकारी, कार्बेट वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़, प्रतिनिधि ACF कार्बेट नेशनल पार्क,
उप प्रभार कालागढ़ की ओर से और अपना संबोधन करेंगे। उससे पूर्व मैं चाहूंगा संस्था की ओर से शाल उड़ाकर उनका स्वागत करें। संस्था के निदेशक श्रद्धे फादर बाबू और साथ में सिस्टर लिलियान और हमारे बीच फादर टीचो, फादर दूसरे जो आए हैं वो भी आए। कृपया मंच पर आए, क्योंकि ये वो क्षण है कि जब हम मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं, औपचारिक रूप से मंच पर शाल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। इस दौरान जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सम्मान भी साथ ही साथ चलते भी रहेंगे, कार्यक्रम भी चलता रहेगा। सभी लोग हाथ लगा दीजिए प्लीज, आप जितने भी मंच पर हैं थोड़ा हाथ लगा दीजिए शाल उड़ाने के समय पर। ये सम्मान है, तालियां बहुत हल्की सी है। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपना एक संबोधन इस परियोजना के समापन अवसर पर, और जो परियोजना का नाम है कमजोर ग्रामीण समुदायों का सतत आजीविका विकास। धन्यवाद सिद्दीकी जी। करुणा समाज सेवा संस्था के निदेशक फादर बाबू के कार्यक्रम का मेरा पहला अवसर है। पुनः जब भी क्षेत्र में इस प्रकार के समाज के इतना कार्यक्रम होंगे मैं अवश्य आऊंगा। एक यहाँ पर बात उठी थी वन्य जीव से फसल सुरक्षा के संबंध में। वास्तव में यह सीमा का विवाद है, उत्तराखंड और यूपी का मसला है। वन्य जीवों को आप सब जानते हैं कि वन्य जीवों के जो कॉरिडोर थे, जो उनके रास्ते थे परंपरागत, आज विकास के शहरीकरण के साथ साथ उनके सब रास्ते बंद हो चुके हैं। अब हाथी ऐसा जानवर है जिसको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं कि पहले जब यह क्षेत्र कालागढ़ रेंज हमारे उत्तराखंड में था, तब जब भी खेतों में हाथी आता था तो रेंज का स्टाफ जरूर मदद करता होगा और हाथी भगाने में मदद करते होंगे। लेकिन अब वही समस्या यही आ गई है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का, फिर भी जब भी आप रेंज कार्यालय में सूचना देंगे तो नजदीकी क्षेत्रों में वो लोग अभी भी शायद वो हाथी भगाने का काम कर रहे हैं। मैं तो अभी उस रेंज में नहीं हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र प्रशिक्षण का है। फिर भी आप लोगों ने इस संबंध में उच्च स्तर पर बात करनी चाहिए, सभी गांव के लोग मिलजुल कर, ताकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर कोई ठोस नीति बना सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। और इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि मुख्य अतिथि के द्वारा हमारी संस्था के कुछ प्रशिक्षण के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएं। और प्रमाण पत्र, इस तरह का प्रमाण पत्र है संस्था की ओर से, दिखाने के लिए मैंने आपको लिया है। ऑफिशियली उधर मिलेगा भी उन सबको। इसके लिए मैं चाहूंगा प्रमाण पत्र वितरण के दौरान मंच पर हमारे ब्लॉक मिशन मैनेजर NRLM बिमला देवी जी मंच पर हों, और साथ में किसान यूनियन के मदन सिंह राणा जी, और हमारे मैं तो कहूँगा मेरे तो ताऊ जी हैं, हमारे प्रीतम सिंह रौतेला जी, मैं चाहूंगा वो भी मंच पर अपनी उपस्थिति बीच में जरूर बनाएंगे। और मेरे गुरु जी श्री कालूराम जी, मैं चाहूंगा इस दौरान यहाँ मंच पर आप लोग आइएगा, क्योंकि वितरण समारोह है और संस्था के निदेशक भी हमारे बीच होंगे। जो प्रमाण पत्रों का वितरण है, कृपया वो सभी क्रम से इधर आकर के खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आवाज दूंगा कुमारी श्रुति
पुत्री श्री दीपक कुमार गौड़ निवासी जामनवाला अफजलगढ़ ने करुणा समाज सेवा संस्था कोटद्वार द्वारा आयोजित सिलाई प्रशिक्षण में दिनांक 9/8/2024 से 12/12/2024 तक सफलतापूर्वक भाग लिया है। गजेंद्र जी, ये प्रमाण पत्र और ये प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसको सर आप देखिए, ये सम्मान लाभार्थियों को। भैया आप पीछे आ जाओ ना, मेरे पीछे आ जाओ। भैया एक फोटो मुझे भी दे देना इसका खींच के कोई प्रमाण पत्र। और जो भी प्रमाण पत्र है कृपया पूरे समाज के साथ उन्हें करा दीजिए। भूपेंद्र कौर, डॉली कुमारी, क्योंकि मेरे पास नाम नहीं है तो बोल नहीं पा रहा था। इसी तरह ये क्रम, ये सभी प्रमाण पत्रों के साथ इधर खड़े हो जाइए। आपको साथ में सिस्टर लिलियान प्लीज। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम बबली है, मैं फतेहपुर धारा से हूँ। मैंने करुणा समाज सेवा से जुड़कर पहले मैंने अपना सेंटर चालू किया, पार्लर सेंटर, और अब उसके बाद में हमने अपनी दुकान की। काफी कुछ मुझे करुणा समाज सेवा से मिला। फिर बाद में अपने समूह से जुड़ी, समूह से जुड़ने के बाद भी आगे बढ़ी, काफी काम कर रही हूँ, मतलब अच्छे से कर रही हूँ। स्टार्टिंग मैंने करुणा समाज सेवा से ही की थी। धन्यवाद। किया जा रहा है और उनसे हमने बात भी की है। अभी आपके सामने उन्होंने ज्ञापन भी आपका प्राप्त किया है, वहां से जरूर मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में हो जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाए थे, हालांकि 1 बजे तक का समय उन्होंने दिया था। इस समाज का मैं भी प्रेरणा देता हूँ, तो इनके माध्यम से जो एजुकेशन सोसाइटी यहाँ पर इनका विद्यालय है, यहाँ भी ये अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं इसलिए भी इंटरेस्ट लेता हूँ, कंपेरिजन करता हूँ इस बात का, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ा हूँ, तो काफी लंबे से एक इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ। तो मैं कंपेरिजन करता हूँ उनके विद्यालय का, और उसको मैं फॉलो अपने इंस्टीट्यूशन में कराता हूँ कि ये क्या नया कार्यक्रम पाठ्यक्रम चला रहे हैं। और जिसे मैं भी अपने जो कॉलेज का इंटरमीडिएट कॉलेज है उसमें भी उसी के इनकी प्रेरणा लेता हूँ। तो वास्तव में टाइम टेबल, एडमिनिस्ट्रेशन ये कोई हुआ है, जो कहते हैं विद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन सही है तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे बच्चे। टाइम टेबल सही है, समय पे अध्यापक क्लास में जा रहा है तो जो है अवश्य अच्छा पढ़ाएगा। तो ये मैंने इनके प्रेरणा इनसे ली कि इनकी जो टाइमिंग है पढ़ाने की वो बड़ी अच्छी है। कोई भी जो है लेट कमर से नहीं देखा। कभी कभी मैं विद्यालय में गया, एक बार मेरा छोटा पोता मैं पढ़ता था वहां पर, तो मैं उसे छोड़ जाता था, तो मैं देखता था कि इनका जो टाइम टेबल है और सोशल एक्टिविटी भी है, ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ में जो व्यवहार कैसा रखना है, कैसे उसको जो है अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो वह शिक्षकों में भी दिखाई दे। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस तरह जो संस्था सोसाइटी है कि उन्होंने इस क्षेत्र में जो ये पहल की, वो बहुत जो है मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद सर। तीजो कृपया सम्मान समारोह में अपना सहयोग प्रदान करें। राजा सिंह प्लीज आइए थोड़ा, क्योंकि सम्मानित करने वाले जितने भी शुरू करेंगे हम श्री कालूराम जी से। गुरु जी सम्मानित करना शुरू करें। सिस्टर लिया, सिस्टर जी भी आए, गुरु जी को दे दीजिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान किया जाना है। तो सिस्टर लिलियान, और यहाँ मौजूद, मैं नाम नहीं जानता, महिलाएं बैठी हुई हैं अगरबत्ती में, कृपया आप में से एक आ जाइए प्लीज। नाम नहीं जानता हूं, नहीं तो नाम से बुलाता, आ जाइए, क्योंकि ये महिलाओं को भी सम्मान होना है। एक दो लोग आ जाइए, ज्यादा नहीं, एक दो लोग काफी है। और इसके साथ ही साथ मैं बुलाऊंगा श्री संसार सिंह नेगी जी को, कि वह भी मंच पर आकर सम्मानित हो। श्री गवर सिंह जी, श्री बलवंत सिंह जी गोसाई जी, श्री प्रीतम सिंह रौतेला जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, आप सभी का हम सम्मान करते हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहेगा और सम्मान बढ़ता है। श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्री अनिल सिंह नेगी जी। फोटो ले लीजिए, थैंक यू। कार्यक्रम उपस्थित समस्त जन समुदाय को मेरा नमस्कार। मेरे ये छात्र हैं दोनों, गजेंद्र सिंह और ये सेठी, इन्होंने कहा गुरु जी कल हमारा एक छोटा प्रोग्राम है, उसमें आइए। तो मुझे मालूम नहीं था कि इस टाइप का यहाँ इन लोगों का एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ आकर के मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है मैं उसे बता नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं। इस कार्यक्रम को चलाने वालों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वे सुखी रहे और आनंद से रहे और स्वस्थ रहे। अब इस प्रोग्राम के बारे में बहुत थोड़ा समझूंगा मैं। ऐसा है, गरीब आदमी की सहायता करने से उसके मन से निकलने वाली जो भावना है उसकी कोई कीमत नहीं। उसका कितना बड़ा लाभ है ये तो प्रभु जाने, और या वो उसकी जो है गरीब आदमी की जो है भावना जाने। लेकिन इनका ये प्रयास गरीबों को लिए करना बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इनकी बार बार तारीफ करूंगा कि इन लोगों ने ऐसा कार्य चला करके क्षेत्र के जो बेचारे कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सहायता कर रहे हैं। ये दुनिया जो है ऐसे आदमियों से ही चल रही है। अपना तो सभी भरते हैं, लेकिन गरीबों का कौन कौन भरता है? अपने मतलब से दुनिया काम करती है। उनकी तारीफ करूंगा बिना किसी विश्वास के, ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद।
एक यहाँ पर 2009 में जिलाधीश थे ऋग्ध्यान सैनिक, कितने वे प्रेमी थे, पशु प्रेमी थे, गरीबों के प्रेमी थे। वे गाड़ी से जा रहे थे, कुत्ता पड़ा था बीच में, यहाँ पे आकर रहा था। डीएम साहब ने गाड़ी रोकी, मेरे खुद आंखों देखी बात है वो, और उन्होंने गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल ले और उनका इलाज कराया। तो ऐसे भी बड़े पद पर होते हुए इतना बड़ा काम, उसके जो है भगवान के यहाँ तो खाता अलग ही खुल रहा है। ये लोग जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको लाभ जरूर मिलता है। इस भिक्खा वाले के बच्चे अब तो खैर वे तीसरी पीढ़ी में पहुंच गए, पापा दादा बन गए हैं। मैंने यहाँ प्रवेश नहीं होता था क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए स्कूल का था, इंटर कॉलेज पढ़ाई में अच्छा था। यहीं पर मैं लेक्चरर रहा 35 साल। तो गांव वाले मुझ पर भी दबाव डालते थे इस वजह से कि भाई हम भी गांव के, आप भी गांव के। हमारे प्रिंसिपल ये कह रहे थे कि भाई ये गांव के बच्चे जो है भैंस का दूध पीते हैं, बच्चों को परेशान करेंगे। तो थोड़ा सा शक्तिशाली तो गांव के बच्चे ताकतवर होते ही हैं। मैं उनसे कह देता था कि मेरी जिम्मेदारी पर भर्ती कर दीजिए और जो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ये जानते होंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन लोगों को पता होगा कि लोगों के कैसे प्रवेश मैंने दिलाए हैं। तो आज मैं एक बात महसूस कर रहा हूं अच्छे काम की। आई एम रनिंग इन 86। आज शायद इस उम्र का आदमी चारपाई से नहीं उठा। मैंने जीवन में कभी स्वार्थ का काम नहीं किया। जिसका हित कर सका स्वार्थ में किया, और जो उसका लाभ मुझे गुजरात के हाथ में आया, बिल्कुल नौजवान महसूस कर रहा हूं। तो मैं तो आप सब लोगों को कहूंगा कि जितने भी भलाई के काम हो सकते हैं, भलाई के लिए और कुछ काम में नहीं आएगा। भगवान जब पूछेगा आप लोगों से कि तुमने अपने लिए क्या किया, तो वहां ये कहोगे जी बच्चों के लिए करता रहा, मैं तो आखिरकार सर्कस में भर्ती रहा, आज आपके शरण में आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका लाभ मिलता है, गारंटी से मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ ऊंचा उदाहरण आपको कोई नहीं मिल सकता। तो ऐसे काम करिए जिससे दूसरों के पैसे से नहीं भला होगा, उनकी जो आत्माओं से जो आपको आवाज निकलेगी और आपके लिए जो दुआ करेंगे बाजार में खरीदने को मिलेगा। तो ज्यादा मैं कह करके क्योंकि इसका शुरू में इसमें बोलने के जरिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें और जो है ऐसे कार्य करते रहें, मेरी ये कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, आपका आशीर्वाद हमें मिला और वास्तव में आप 86 में पहुंच गए हैं और अंदाजा नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह मैं भी देखता हूँ सर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो। ये आज से नहीं, जब मैं पढ़ता था कभी 8 क्लास 9 क्लास, तब से ही सर का ये देखा है हमने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर जो इतना बड़ा आयोजन हो गया, ये परियोजना चल गई और सफलता मिल गई। हालांकि होता है कठिन कार्य को लेकर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन अपने मजबूत इरादे के साथ इस परियोजना को उन्होंने चलाया है। वह भी सम्मान के हकदार हैं। संस्था के निदेशक फादर बाबू, मौजूद फादर टीचर फादर सिंधु हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा और संस्था की ओर से एक सम्मान दें। इसी बीच मैं गुरुजी की बात को और आगे ख्याति प्रदान करते हुए बताना चाहूंगा। मैंने एक जगह पढ़ा कि तो उस वसीयत में उसने 3 बातें लिखी। पहली बात तो ये लिखी, जब मैं मर जाऊं तो
तो मेरी कब्र में दुनिया की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये सम्मान समारोह चल रहा है। जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए इन दादा लोग मौजूद है बीच में, जिनकी ओर से ये परियोजना आज अपने उत्कर्ष को पहुंची है, क्योंकि कोई परियोजना खत्म नहीं होती, उसका आगे एक्सटेंशन होता है। तो ये जोरदार तालियां। तो मैं बता रहा था आज हमारा परियोजना समापन है, जिसमें कि हमारे मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथि और ग्राम प्रधान जी, वार्ड मेंबर, बाकी ग्रामवासी और जो भी हमारे समाज सेवा के जुड़े हुए लोग हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिन सभी ने हमें अपना अमूल्य समय देकर अपना समय दिया है, उनका सबका धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया आपको सम्मानित करिए। जिन जिनको देना है उन्हें बताते रहिए। बुजुर्ग जानकारी इतनी नहीं है, किस प्रकार से बुलाइए, उनको मंच पे पूरा सम्मान दीजिए। शायद हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे भूले बिसरे क्षण रह जाते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं और हम उन स्थानों पर पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था बिना नाम के आप लोग आइए और आकर के सम्मानित कीजिए। और बुजुर्ग महिलाएं और साथ में सिलाई टीचर भी हैं, अगर किसी तरह की थकावट बुजुर्ग महसूस करते हैं तो कृपया उन्हें स्थान ग्रहण करा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और देखिए मैंने रोक दिया था कुछ पंक्तियां, हाँ, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में मौजूद किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष श्री मदन सिंह राणा जी मौजूद हैं और उनकी आवाज भी हमें सुननी है, तो मैं चाहूंगा संक्षेप में वो भी अपने विचार रखें। लेकिन तालियां नहीं बज पा रही हैं। आदरणीय मेरे उपस्थित बुजुर्ग और जो मेरी बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो मेरे बच्चे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी हैं सबको नमस्कार करता हूँ। और जो हमारे यहाँ ये कार्यक्रम सभी लोगों ने जिसमें जो सहयोग दिया, बस परमात्मा से यही चाहते हैं कि उनका परिवार आगे बढ़े और सच्चाई अच्छाई जो सोसाइटी की है वो जनता तक जरूर पहुंचती रहे। और मैं एक छोटी सी बात अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुने। जब हम ग्राम प्रधान चुने गए थे 2005 में, तो तब हम बनिया वाले की तरफ जाते थे, भिक्का वाले में आते थे, तो गर्मियों के दिन यहाँ की फसलें सूख जाती, हमें रोना आता। तो उसी स्टेज पे हमने काम करा। भिक्का वाले के लोग बुरा न मानना, अपनी मीटिंग करते थे, मुझे नहीं बुलाते थे, एक दिन में निकलना जा रहे थे। मैं कहा ये बुलाते नहीं चलते हैं। तो हमने बताया कि अगर आप मेरा साथ दो तो यहाँ बिजली घर बन सकता है। आज हमारे पास वो कैप्टन साहब बैठे हैं जिन्होंने मुझे कॉपी की लाइन पे एक पेपर लिख के दिया वो बिजली घर बनवाने के लिए। और हो सकता है राजेंद्र रोतेला जी होंगे, कैलाश कटियार जी, 2 आदमी मेरे साथ भेजे गए गांव से बिजली घर बना। हमारे गांव में 54 साल हुआ होगी, कान पक गया जंगली जानवरों को सुनते सुनते। कोई समस्या नहीं, राधे बुलंद हो।
तो ये दीवार भी बन जाएंगे, जानवर भी भाग जाएंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग आना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर है। अगर आज ना जागे तो कल विनाश की ओर जा रहे। 1 किलोमीटर का दायरा सेंसिटिव जोन बना दिया गया, आप में से कोई नहीं बोल रहा। गतिविधि नहीं समझ रहे जो आज कारागर के साथ हो रहा आपके साथ होगा, निश्चित होगा अगर नहीं जाओगे। आपका बफर जोन के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया यूपी गवर्नमेंट के पास। कारबेट की सीमा न्यू कारबेट के नाम से बफर जोन बनाया जा रहा है 84 किलोमीटर। एक जनप्रतिनिधि नहीं बोल रहा, शर्म की बात है। एक कोई आदमी नहीं बोल रहा, जिससे हमारा विनाश की ओर क्षेत्र जा रहा। हम कहां से आज तो सपना देख रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो छोटा हो रहा, मैंने वहां भी कहा था, हमें बड़ा दुख लगता है। मैं भूतपूर्व सैनिक का बच्चा हूँ। भूतपूर्व सैनिक के नाम पे धामपुर तहसील में इतना शोषण होता है कि अगर वो जमीन भूतपूर्व सैनिक की है तो उससे 2-2.5 हजार रुपए बीघा ला के खारिज कर दिया जाता है। अगर वो जमीन नॉन सैनिक की है, सिविलियन की है, तो उसे 100 नोट लिया जाता है। मैं कहाँ दूर के रहूं, मुझे सहयोग नहीं मिलता। नहीं तो उन्हें बढ़ता काम में पीछे नहीं रखता। क्या इतना आप लोगों को नहीं दिखाई देता कि आप किस लिए दे रहे हैं? आपने इस देश को आजाद कराने में, आपके बुजुर्गों ने बुनियाद डाली देश को आजाद कराने में। वो खून मेरे अंदर भी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपनों के बीच बोल रहा हूँ। मेरे दर्द को समझो। आज मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ताकत है, लेकिन हमारे पास लोग प्यार या यूनियन, हम किसी के विरोधी नहीं होते, किसी राजनीतिक पार्टी के विरोधी नहीं होते। विरोधी उसके होते जो हमारी समस्या नहीं सुनता। आपके यहाँ शुगर मिल की स्थापना भी इसी भारतीय किसान यूनियन ने करवाई। बिजली घर भी लोगों के दाखिलकारी भी। हम ये चाहते हैं कि वोट किसी को दो, सपोर्ट किसी को करो, लेकिन अपनी समस्याओं के लिए एक मंच पर जरूर रहो, वरना हमारा क्षेत्र, जैसा हम गुलदस्ता कहते हैं कि हमारा क्षेत्र इससे अच्छा क्षेत्र नहीं है, मैं मानता हूँ कहीं भी, वो उजड़ जाएगा, हमारे बच्चे बेकार हो जाएंगे और हमारा भविष्य भी खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता है। कोई समस्या नहीं, अगर हम मिलकर काम करें। सबको नमस्कार, धन्यवाद। अनिल दत्त बंगाई जी, अरविंद भट्ट जी, नरेश पसपोला जी, बाबू पसपोला जी, रूप सिंह गोसाई, श्री राणा सिंह, श्री गुरविंदर सिंह, आप मंच पर आए और आपको ब्लॉक अध्यक्ष श्री मदन सिंह राणा जी के हाथों सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपको बजानी है ताकि ये सम्मान समारोह एक यादगार बन जाए। जिनके नाम मैंने बोले, यदि यहाँ उपलब्ध है तो तुरंत मंच पर आए, यदि नहीं है तो समन्वयक गजेंद्र सिंह जी से संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद। और अब वो समय है करुणा सेवा संस्थान के संस्थापक फादर, मदर, सिस्टर और मंच पर उपस्थित सभी रंजासीन, गांव से आए हमारे ग्राम प्रधान भाई और उपस्थित सभी महिलाएं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपने लिए ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का एक टाइम है जो मैं आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन राष्ट्र अनारल्लम ब्लॉक से आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आजीविका मिशन के अंतर्गत जैसे हमारी करुणा सेवा संस्थान भाई के जो सदस्य हैं यहाँ पर देवी उपस्थित है, बीमारी में लगाती थी। एक टाइम वो होता था कि जो वो मूल लेती थी, वो मूल और ब्याज, उसके बदले में जो सामान रखती थी वो भी चला जाता था, चुकाया नहीं जाता था। आज समूह की महिलाएं इतनी सक्षम है कि अपने समूह से पैसा लेती है, अपने रोजगार में लगी हुई है और अपनी जो बीमारी है या अन्य जो कार्य है उनमें पैसा लेकर कार्य कर रही है। बहुत महिलाएं हमारे ब्लॉक से ऐसी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे रोजगार में लगी हुई है, जैसे आटा चक्की, और अभी हमारे फतेहपुर धारा में
प्लांट लगा है सरसों के तेल का। अभी यहाँ हमारे भिक्का वाले में निशा दीदी है जो उनका कार्य कर रही है, काफी अच्छे अच्छे कार्य में लगी हुई है। मेरा समूह की महिलाओं से यही निवेदन है कि समूह का जो फायदा उठाए और पैसा जो है लेकर वो इधर उधर इस्तेमाल ना करें, उस पैसे को सभी जगह लगाए। इसी के साथ जो हमारे आजीविका मिशन से जो कुछ योजनाएं आती हैं, उसमें जो अभी एक मांग पत्र दिया था वो हमारा इस प्रकार है। जो सोलर योजना के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अभी योजना आई हुई है 10 किलोवाट तक की योजना आई हुई है। इसमें जो हमारा 1 किलोवाट का है वो हमारा टोटल जो बैठेगा 65,000 रुपए का बैठेगा। इसमें आपको अनुदान आपका 45,000 है और 15,000 30,000 रुपए आपके केंद्र सरकार की ओर से अनुदान है और 15,000 रुपए आपका राज्य सरकार की ओर से अनुदान है और आपका जो है 45,000 रुपए आपको देने होंगे, जो 65,000 रुपए जिसका मूल्य है सरकारी। इसी तरीके से हमारे 10 किलोवाट तक की जो है वो सोलर प्लांट योजना है जिसमें छूट है। इसी तरीके से हमारा जो है एक और योजना है जिसमें हमारी 1 लाख से 3 लाख तक की सहायता राशि समूह की महिलाओं को मिलेगी और उसमें हमारा जो है 5% वार्षिक ब्याज व्यय होगा। तो इन सभी योजनाओं का फायदा आप उठाएं और अपने कारोबार में तरक्की करें। मेरी आपसे यही निवेदन है और आपसे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था करुणा समाज सेवा संस्था कोटद्वार की उपशाखा सेंट मैरी भिक्का वाले द्वारा सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से गरीब परिवारों तक पहुंचाने और गत 2 वर्षों के में किए गए सामाजिक सेवा कार्यों का विवरण। ऐसी संस्थाएं हमारे क्षेत्र में बहुत कम है। हम इस प्रकार की सभी संस्थाओं का अपने क्षेत्र में खुले दिल से स्वागत करते हैं और उनके द्वारा सरकार की योजनाओं को गरीब तबके तक पहुंचाने के इस सराहनीय कार्य के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रूप से फादर फिलिप्स, कोऑर्डिनेटर श्री गजेंद्र सिंह जी और इंचार्ज सिस्टर लिलियन और करुणा समाज सेवा संस्था के सभी मेंबर्स का, मैनेजमेंट मेंबर्स का जो है हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है कि उनके द्वारा इसी तरह जो है योजनाओं को आगे भी गरीब परिवार तक पहुंचती रहेंगी ताकि वे अपने जीवन का भरण पोषण सम्मानपूर्वक कर सकें। मैं अनिल नेगी, आप देख रहे थे द नेगी। हमारी इस वीडियो को अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और जानकारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।